अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के उर्दू में जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है आपका अल्फाज और मुतरद्दिफ़। इसमें से हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं और 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव में आता है और आपका एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है। आपको कुछ अल्फाज दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुतरद्दिफ़ आप बताएँ। तो मुतरद्दिफ़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में इसका अच्छे से डिटेल में देख लिया है कि मुतरद्दिफ़ किसे कहते हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो आपको मुतरद्दिफ़ समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल में देखेंगे तो इसका एक पूरा प्ले लिस्ट है जिसमें 5 से 6 वीडियो होगा। वो सारे वीडियोज़ का अगर आप देख लेंगे तो अल्फाज और मुतरद्दिफ़ से जितने भी क्वेश्चन आपके क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मुतरद्दिफ़ किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम माना के अल्फाज को मुतरद्दिफ़ कहते हैं। हम माना मतलब क्या होता है? हम माना मतलब एक ही माना के और 2 अल्फाज अगर होगा या 2 से अधिक अल्फाज होगा तो उसको हम लोग मुतरद्दिफ़ अल्फाज कहेंगे। इस्तेमाल में मुतरद्दिफ़ ही आता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुतरद्दिफ़ को सिनोनिम कहा जाता है। अंग्रेज़ी में भी आपने पढ़ा होगा सिनोनिम और एंटोनिम। यानी सिनोनिम का मतलब ये होता है कि अगर 2 वर्ड हैं और उनका मीनिंग अगर सेम है तो उसको हम लोग सिनोनिम कहते हैं। अगर उन दोनों का मीनिंग डिफरेंस है तो उसको हम लोग एंटोनिम कहते हैं। तो ये मुतरद्दिफ़ का मतलब सिनोनिम होता है, यानी कि आपका अगर सेम माना वाले वर्ड हैं उसको हम लोग मुतरद्दिफ़ अल्फाज कहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर आपने पिछले के वीडियो नहीं देखा है तो उस प्ले लिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देख लेंगे। अगर इन सारे वीडियोस को आप एक दो बार देख लेते हैं तो इसमें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आप अपने क्लास में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर बना लेंगे। तो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट अल्फाज और उसके मुतरद्दिफ़ को देखते हैं। तो पहला अल्फाज है हमारा आफ्ताब। आफ्ताब का क्या मतलब होता है? आप सभी को पता होगा कि आफ्ताब का मतलब क्या होता है? सूरज होता है। और उसका जो मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? खुर्शीद। खुर्शीद मतलब भी सूरज होता है, एक आपका सूरज भी हो जाएगा। तो आफ्ताब का मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा आपका सूरज हो जाएगा या फिर खुर्शीद हो जाएगा, दोनों ही होगा। अगर हमको सूरज का मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछें तो आफ्ताब हो जाएगा या फिर खुर्शीद हो जाएगा। या फिर अगर हमको खुर्शीद का पूछें तो खुर्शीद का मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? आपका सूरज हो जाएगा या फिर आपका आफ्ताब हो जाएगा। तो आपको कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आफ्ताब ही पूछा जाएगा, उसके बाद आपको सूरज और खुर्शीद पूछा जाएगा। आपको सूरज भी पूछ सकता है, आपको खुर्शीद भी पूछ सकता है। अगला अल्फाज है हमारा मेहर। और मेहर का मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या है? चाँद। इसका एक और आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो सकता है कमर। कमर मतलब भी चाँद होता है। तो अगर आपको चाँद का मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछे तो आपका मेहर भी हो जाएगा, आपका कमर, ये आपका कमर जो होता है ये कमर भी हो जाएगा आपका मुतरद्दिफ़ अल्फाज। अगला अल्फाज है आपका तकरार। तकरार का आपका मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? लड़ाई। लड़ाई तो ये सब आप लोग देखते ही हैं, तकरार और लड़ाई ये दोनों एक दूसरे के मुतरद्दिफ़ हैं। अगला अल्फाज है आपका कोच। कोच करना। कोच करना मतलब क्या होता है? किसी जगह से रुखसत हो जाना, तो उसी का जो मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? रहलत या फिर रवानगी। रवानगी का मतलब क्या होता है? किसी जगह से चले जाना, उसी को हम लोग रवानगी कहते हैं या फिर कूच कर जाना कहते हैं। अगला अल्फाज है आपका गुज़र। और गुज़र का मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा? वो आपका बशर हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका शोर। और उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा हंगामा या फिर गुल। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, शोर और गुल मत मचाओ। तो शोर और गुल दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है कि चिल्लाना। अगर हम लोग को हंगामा पूछे तो हंगामा का मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? गुल हो जाएगा या फिर शोर हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका जंग। और जंग का आपका मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? जिद्दल या फिर आपका मुआरका। मुआरका ये आपका जंग का मुतरद्दिफ़ अल्फाज हैं। अगला अल्फाज है आपका अज़मत। और इसका आपका मुतरद्दिफ़ क्या हो जाएगा? बुज़ुर्ग। इसका मुतरद्दिफ़ हो जाएगा बुज़ुर्गी। अज़मत का
मुतरद्दिफ हो जाएगा आपका बुजुर्गी। या फिर अगर हमको बुजुर्गी पूछा जाए तो उसका मुतरद्दिफ क्या हो जाएगा, अज़मत हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका दोस्त। दोस्त किसको बोलते हैं, या फिर हबीब बोलते हैं, या फिर आपको रफ़ीक बोलते हैं। रफ़ीक का क्या मतलब होता है, और रफ़ीक का मतलब दोस्त होता है या फिर हबीब होता है। अगला अल्फाज है आपका हर्ष। हर्ष का आपका मुतरद्दिफ अल्फाज क्या हो जाएगा, आपका तमा हो जाएगा या फिर होश हो जाएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट अल्फाज और उसका मुतरद्दिफ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले के वीडियो में और भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट अल्फाज है और उसका मुतरद्दिफ है, उसको हम लोग लेके आएंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। उसके बाद आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।